हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम पढ़ा था। आज आइए हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंगल। कुछ इम्पोर्टेंट एंगल है उसका वैल्यूज हम पढ़ने वाले, जैसे साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, ये सब का वैल्यू कैसे निकालते हैं आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम इंपोर्टेंट एंगल्स। कुछ इंपोर्टेंट एंगल्स है उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे फर्स्ट में साइन, ये नंबर में साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू आता है √3 - 1/2√2 आता है। अब ये cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री का वैल्यू आता है √3 + 1/2√2 आता है। tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का वैल्यू आता है 2 - √3 आता है। cot 15 डिग्री, cot 15 डिग्री का वैल्यू आता है 2 + √3। नेक्स्ट है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का वैल्यू आता है √5 - 1/4 आता है। cos 18 डिग्री का वैल्यू आता है 1/4 √10 + 2√5। साइन 36, साइन 36 डिग्री का वैल्यू आता है 1/4 √10 - 2√5। और cos 36, cos 36 का वैल्यू आता है √5 + 1/4 आता है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा बाबू, √3 - 1/2√2। cos 15 डिग्री का वैल्यू आता है √3 + 1/2√2। tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 आता है। cot 15 डिग्री का वैल्यू 2 + √3 आता है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 आता है। cos 18 डिग्री का वैल्यू 1/4 √10 + 2√5। साइन 36 डिग्री का वैल्यू 1/4 √10 - 2√5। और cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 + 1/4 आता है। अब ये सब कुछ इंपोर्टेंट एंगल्स है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। लेकिन ये आता कैसे है इसके बारे में समझते हैं, और ये सब वैल्यू आप याद भी रखेंगे, आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। आप सबसे पहले समझिए कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1/2√2 कैसे आता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, लेकिन आप इसको याद भी रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ए का समझते हैं। मैंने आपको साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आप वैसा दो एंगल खोजेंगे जिसका सम या डिफरेंस करने पर 15 डिग्री आएगा। लेकिन दोनों एंगल का साइन और कॉस जो है आपको पहले से मालूम भी होना चाहिए। अगर 15 डिग्री को आप लिख दे 45 डिग्री - 30 डिग्री, तो 45 में 30 को माइनस करने पर 15 डिग्री आ जाएगा। अब 45 डिग्री का आप साइन भी जानते हैं और कॉस भी जानते हैं, 30 डिग्री का आप साइन भी जानते हैं और कॉस भी जानते हैं। 15 डिग्री को आप 60 डिग्री - 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये 60 और 45 का डिफरेंस करेंगे तब भी आपका 15 आ जाएगा। और 16 का साइन भी जानते हैं, कॉस भी जानते हैं, 45 का साइन भी जानते हैं और कॉस भी जानते हैं। इसको दो एंगल के डिफरेंस में इस तरह से लिखना है जिसका साइन और कॉस का वैल्यू जो है आप पहले से जानते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा सर 15 डिग्री को हम लिखेंगे 10 + 5, इन 10 डिग्री में 5 डिग्री प्लस करेंगे तो 15 डिग्री तो आ जाएगा। लेकिन 10 डिग्री का साइन कॉस पता नहीं है, 5 डिग्री का भी साइन और कॉस पता नहीं है। इसलिए इसको क्या करना है, ऐसा दो एंगल के सम और डिफरेंस में लिखना है जिसका साइन और कॉस आप पहले से जानते हैं। तो 15 डिग्री को लिखते हैं
45 डिग्री माइनस क्या लिखते हैं 30 डिग्री। अब 45 डिग्री को ए मानते हैं और 30 डिग्री को बी मान लेते हैं, ये साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पर आ जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस आता है कॉस ए इंटू साइन बी आता है। अब यहां पर ये साइन 45 आ गया जो 1/√2 आता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री जो है 1/2 आता है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 डिवाइड में 2√2, ये 1 डिवाइड में 2√2 आएगा। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो √3 - 1/2√2 आ गया। क्या देखिए आप, साइन 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, √3 - 1/2√2। ये पीछे लिखे भी थे हम, आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं cos 15 डिग्री। अब ये cos 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए यहां भी 15 डिग्री को क्या करना है, 45 डिग्री - 30 डिग्री लिखना है। और 45 डिग्री को ए मानते हैं और 30 डिग्री को बी मान लेते हैं। ये cos a - b के फॉर्मूला पर आ गया। अब cos a - b का फॉर्मूला जो है ये प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ये होता है cos a cos b, ए की जगह पर 45 डिग्री है, ये आ गया cos a इंटू cos b, अब प्लस क्या होता है sin a इंटू sin b आता है। अब ये cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, cos 30 डिग्री √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2 और sin 30 डिग्री 1/2 आता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये √3 डिवाइड में 2√2, ये 1 डिवाइड में 2√2 आएगा। आप दोनों को प्लस करेंगे, ये √3 प्लस 1/2√2 आ गया। मतलब cos 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आता है, √3 प्लस 1/2√2। आप इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट हम सी नंबर का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सी नंबर में आपका 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री, यहां भी आप 15 डिग्री को लिखिए 45 डिग्री माइनस लिख दीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री माइनस हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री को यहां पर ए मान लेते हैं। और 45 का मतलब हो गया π/4, प्रीवियस लेक्चर ये फॉर्मूला बताए थे, 10 π/4 माइनस ए, 10 π/45 डिग्री का मतलब क्या हो गया रेडियन में, π/4 आ गया, 10 π/4 माइनस ए, इसका फॉर्मूला बताएं बाबू 1 - 10a, ए की जगह पर 30 है, डिवाइड में आता है 1 + 10a और ए की जगह पर क्या है 30 डिग्री। अब ये 10-30 डिग्री 1/√3 आता है, ये भी आपका 10-30 जो है 1/√3 आएगा। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, √3 - 1 डिवाइड में यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 आएगा, आप दोनों को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं तो √3 + 1 का कंजुगेट होगा √3 - 1, तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और √3 - 1 से डिवाइड भी कर दिए। √3 - 1 इंटू √3 - 1, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b के फॉर्मूला पर आ गया, तो a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला आता है बाबू a² - b²। अब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, a की जगह पर √3 है, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस आएगा 2ab आएगा 2√3, ये √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये 3 + 1 आ गया 4, ये आ गया 4 - 2√3 डिवाइड में 2 आ गया। अब आप यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर लीजिए और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर लीजिए, इसका वैल्यू क्या आ गया 2 - √3 आ गया। इसलिए आप याद रखेंगे कि 10-15 डिग्री का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आता है 2 - √3। कहीं भी अगर क्वेश्चन में अगर 10-15 डिग्री आएगा, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू यूज कर सकते हैं कि 10-15 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 2 - √3 आता है। आइए नेक्स्ट हम डी नंबर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। डी नंबर में cot 15 डिग्री, तो cot 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1/10 डिग्री। cot थीटा का फॉर्मूला बताए थे प्रीवियस लेक्चर में ही, 1/10 थीटा होता है। अब ये 10-15 डिग्री का वैल्यू आप क्या निकालें 2 - √3। अब यहाँ पर रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं,
रेशनलाइज करने के लिए 2 माइनस रूट थ्री का कंजुगेट होगा 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर देंगे। ये 1 को 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट थ्री आ गया, ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा, माइनस करेंगे b का स्क्वायर, b की जगह पर रूट थ्री है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3, ये आ गया 2 प्लस रूट थ्री डिवाइड में 1 आ गया। डिवाइड में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉट 15 डिग्री इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया 2 प्लस रूट थ्री, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में कहीं भी अगर कॉट 15 डिग्री आता है उसका वैल्यू आप डायरेक्ट यूज करेंगे 2 प्लस क्या होता है रूट थ्री, मतलब साइन 15 डिग्री उसका वैल्यू आएगा रूट थ्री माइनस 1/2 रूट टू, कॉस 15 डिग्री उसका वैल्यू आएगा रूट थ्री प्लस 1/2 रूट टू, टेन 15 डिग्री उसका वैल्यू आएगा 2 माइनस रूट थ्री, और कॉट 15 डिग्री उसका वैल्यू आता है 2 प्लस रूट थ्री। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं साइन 18 डिग्री का। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहां साइन का एंगल क्या है 18 डिग्री, तो पहले 18 डिग्री को थीटा मान लेते ना, साइन का जो एंगल है वो 18 डिग्री है, तो पहले 18 डिग्री को क्या किए हम थीटा मान लिए। अब आरएचएस में क्या करते हैं 90 बनाते हैं, 90 कैसे बनाएंगे, 90 बनाने के लिए अगर आप 18 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, इसके दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो थीटा में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 थीटा, 18 डिग्री में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहां पर एक टर्म को क्या करना है आरएचएस स्थान पे करना है, ये 3 थीटा को आप आरएचएस में कर दीजिए, एलएचएस में 2 थीटा आ जाएगा, ये 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 3 थीटा। अब दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, तब यहां साइन लेंगे इधर भी साइन ले लेते हैं। अब ये साइन 2 थीटा आ गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर वहां 3 थीटा है, तब ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू आ गया कॉस थीटा, और फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में आपको हम कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस क्या आता है 3 कॉस थीटा। अब आरएचएस से कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब आरएचएस से आप कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब दोनों साइड से कॉस थीटा कैंसिल कर देते हैं, अगर कॉस थीटा कैंसिल करेंगे ये आएगा 2 साइन थीटा, वहां 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ जाएगा। अब यहां पर ऐसा करते हैं कि एलएचएस में जब ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में साइन है आरएचएस में कॉस को साइन में चेंज कर लेते, ये कॉस स्क्वायर थीटा उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। हम आरएचएस में ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो 4 इंटू 1 तो 4 आएगा, अब 4 इंटू करेंगे माइनस साइन स्क्वायर, माइनस 4 साइन स्क्वायर माइनस 3 आएगा, तो आरएचएस वाले टर्म को एलएचएस में ले आते हैं, ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आ जाएगा 2 साइन थीटा, ये 4 माइनस 3 प्लस 1, 1 को एलएचएस में लाएंगे तो माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अब यहां पर जिस इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं उसमें साइन थीटा रिपीट कर रहा है, जो रिपीट करता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं, यहाँ साइन थीटा रिपीट कर रहा है तो साइन थीटा को x मान लेते हैं। अगर आप ये साइन थीटा को x मानेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 आ गया। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके उससे पहले x निकाल लें। अब यहाँ क्वाड्रेटिक को क्या करना है फैक्टराइज करना है, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके पहले किसका वैल्यू निकालेंगे x का। x निकालने के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, x में अगर क्वाड्रेटिक रहेगा उससे अगर x निकालना है तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a आता है, जहां पर d जो है डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, तो माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी एक्स का कोफिशिएंट 2 है, माइनस 4ac,
तो ए का वैल्यू यहाँ 4 है और सी का वैल्यू यहाँ कितना है -1 है। डिवाइड में आएगा 2a, 2 × 1 करें। अब ये आ गया -2, ये आ गया प्लस माइनस, ये -4 × -4 करेंगे प्लस आएगा 16 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, 16 + 4 ये 20 आ गया। डिवाइड में क्या होगा 2, मतलब -4 को आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब +16 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 में अगर आप 16 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 20 को क्या करना है 4 × 5 लिख देना। यहाँ 20 को हम क्या लिख दिए 4 × 5। अब 4 को क्या करना है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट से आप बाहर करेंगे ये 2√5 आएगा और डिवाइड में 2 आएगा। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देते हैं। तो 2 अगर आप कॉमन करके अगर कैंसिल करेंगे ये क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ 2a होता है, a का वैल्यू यहाँ 4 है, a का वैल्यू यहाँ क्या है 4। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड में यहाँ क्या होगा 4 आ जाए। अब x आप किसको लेट किए थे, x लेट किए साइन थीटा को, इसलिए x के जगह पर यहाँ साइन थीटा रख देते हैं। तब ये आ गया साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड में 4 आए। अब थीटा किसको लेट किए आप, थीटा लेट किए 18 डिग्री को, इसलिए थीटा की जगह पर जो है 18 डिग्री रख देते हैं। अगर आप यहाँ थीटा के जगह पर 18 डिग्री रखेंगे ये साइन 18 डिग्री इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और फिर यहाँ निगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो √5 - 1/4 आ जाएगा, यहाँ निगेटिव का साइन लेंगे तो -1 - √5/4 आएगा। और ये 18 डिग्री जो है वो 0 से 90 के बीच में आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव आता है, लेकिन आरएचएस में ये वाला वैल्यू अगर ले लेंगे ये निगेटिव आ जाएगा। एलएचएस पॉजिटिव है, आरएचएस निगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव और निगेटिव कभी इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये नॉट पॉसिबल आ गया, इसलिए इसको हटा दिए। ये क्यों पॉसिबल नहीं है बाबू, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव आता है, एलएचएस जब पॉजिटिव है और एलएचएस का वैल्यू जब आरएचएस के इक्वल है, जब एलएचएस पॉजिटिव तो आरएचएस भी पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आरएचएस में ये वाला वैल्यू अगर लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव नंबर कभी निगेटिव के इक्वल नहीं आता है, इसलिए उसको हटा दिए। यहाँ पर साइन 18 डिग्री जो है ये किसके इक्वल आ गया, √5 - 1/4 आ गया। यही वैल्यू किसका आ गया, साइन 18 डिग्री का। इसलिए आप याद रखेंगे साइन 18 डिग्री किसके इक्वल आता है, √5 - 1/4। ये वाला वैल्यू क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आपका निगेटिव आ रहा है और एलएचएस पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव निगेटिव कभी इक्वल नहीं होता है, इसलिए उसको हटा दिए। अब आइए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम। एफ नंबर का अब cos 18 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो cos 18 डिग्री निकालना, यहाँ 18 डिग्री का साइन मालूम है और 18 डिग्री का cos निकालना है। आपको cos थीटा का फॉर्मूला बताए थे प्लस माइनस √1 - साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या 18 डिग्री। अब ये साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर आ गया। अब ये साइन 18 डिग्री किसके इक्वल है, √5 - 1/4, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाते थे, a स्क्वायर प्लस करेंगे b स्क्वायर माइनस करेंगे 2ab, ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा cos 18 डिग्री इक्वल टू ये प्लस माइनस ये 1 माइनस ये 5 + 1 6 आ जाए, ये आएगा 6 माइनस 2√5 डिवाइड में 16 आएगा। अब यहाँ 1 को 1 डिवाइड 1 लिख के रूट के अंदर में एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16 - 6, ये 2√5 आ जाएगा डिवाइड में 16 आएगा। अगर आप ये 16 को पॉजिटिव स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे ये 1/4 आ जाएगा। 16 - 6 करेंगे 10 आएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ये 2 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस का साइन लेंगे कि माइनस का साइन लेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का cos पॉजिटिव आता है, लेकिन आरएचएस में अगर माइनस का साइन अगर लेंगे ये निगेटिव आ जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव कभी इक्वल नहीं होता है, इसलिए आरएचएस में माइनस का साइन पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसका साइन लेंगे
प्लस का। माइनस साइन क्यों पॉसिबल नहीं है बाबू? क्योंकि 18 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉस पॉजिटिव होता है। आरएचएस में अगर माइनस का साइन लेंगे ये निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव कभी सेम नहीं आता है, इसलिए माइनस साइन पॉसिबल नहीं, इसलिए किसका साइन लेंगे? प्लस का। यही वैल्यू आपका क्या आ गया? cos 18 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो cos 18 डिग्री किसके इक्वल आता है? 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 आता है। 1/4 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 आता है। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट cos 36 का वैल्यू निकालते हैं, एच नंबर। तो पहले एच नंबर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। cos 36 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 36 डिग्री को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 18 डिग्री। अब यहां पर 18 डिग्री को थीटा मान लेते हैं, ये cos 2 थीटा आ गया। डबल एंगल में आपको हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में सिखाए थे। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ क्या है? 18 डिग्री। तब ये आ गया 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर 18 डिग्री आ गया, मैंने साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर आ गया। साइन 18 डिग्री का वैल्यू स्टार्टिंग में बता चुके हैं, रूट 5 माइनस 1/4, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आएगा 2ab, डिवाइड में क्या होगा? 16 आ जाए। अब यहाँ ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे आप, ये 5 प्लस 1 6 माइनस होगा 2 रूट 5, डिवाइड में ये 2 8 जा 16 होता है, यहाँ पर 8 आ जाए। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, ये 8 माइनस 6 प्लस होगा 2 रूट 5, डिवाइड में 8 आ जाए। ये 8 माइनस 6 2 आता है, ये आएगा 2 प्लस 2 रूट 5, डिवाइड में 8 आए। अब न्यूमरेटर से 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल कर देंगे। तो न्यूमरेटर से अगर आप 2 कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे, ये 4 आ जाएगा। अब ये cos 36 जो है, ये cos 36 किसके इक्वल आ गया? cos 36 का वैल्यू आ गया रूट 5 प्लस 1/4। इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे कि cos 36 जो है वो किसके इक्वल आता है? रूट 5 प्लस 1/4 आता है। अब नेक्स्ट आइए, अभी जी नंबर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जी नंबर में आपका जो है cos 36 का निकाल दिए, अब हम sin 36 निकालना चाह रहे हैं। अब वैल्यू किसका निकाल रहे हैं? sin 36 का। तो 36 का cos मालूम है और 36 का sin निकालना है। तो sin थीटा का फॉर्मूला बताएं, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा निकालें। अभी आ गया cos 36 का होल स्क्वायर आ गया। अब cos 36 का वैल्यू क्या होता है? रूट 5 प्लस 1/4, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई कीजिए ना, यहाँ रूट के अंदर में a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a का स्क्वायर 5 होगा, b का स्क्वायर 1 आएगा। अब प्लस करेंगे 2ab, 2 रूट 5, ये 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 आ जाएगा। यहाँ 1 को 1 डिवाइड 1 लिख करके रूट के अंदर में एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ रूट के अंदर में आप एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 16 माइनस आएगा 6 प्लस आएगा 2 रूट 5, डिवाइड में 16 आ जाएगा। अभी आप 16 को रूट से बाहर करेंगे, ये 4 आ जाएगा। ये 16 माइनस 6 10 आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे, ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन लेंगे, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये 36 डिग्री जो है 0 से 90 के बीच में आता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव आता है, आरएचएस में अगर माइनस का साइन ले लेंगे निगेटिव आ जाएगा, और एलएचएस पॉजिटिव है, आरएचएस निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव और निगेटिव जो है इक्वल नहीं आता है, इसलिए आरएचएस में माइनस का साइन पॉसिबल नहीं है। आरएचएस में किसका साइन लेंगे? प्लस का साइन लेंगे। साइन 36 डिग्री इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 आ गया। इसलिए आप याद रखेंगे कि साइन 36 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल आता है बाबू? साइन 36 डिग्री आता है 1/4 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 आता है। अब ये सब कुछ इंपोर्टेंट एंगल है, आप इसका वैल्यू याद रखेंगे। और आइए इस पर हम कुछ एग्जांपल समझने वाले हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट
साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल टू √5 प्लस 1/8 लाना है। LHS का वैल्यू आपको RHS के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिख लेते हैं। ये साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री। अब यहाँ 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, तो 48 डिग्री को A मान लेते हैं और 12 डिग्री को B मान लेते हैं। ये साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B आ गया, या साइन स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A। ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में आपको हम प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे कि कॉस A प्लस B इंटू कॉस A माइनस B। तो कॉस A प्लस B इंटू कॉस A माइनस B, उसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B। साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B या कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A होता है। साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B, तो 48 डिग्री को A मान लेते हैं और 12 डिग्री को B मान लेते हैं। ये आ गया साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B। इसका फॉर्मूला आता है कॉस A प्लस B। A की जगह 48 डिग्री है, B की जगह पर 12 डिग्री, इंटू आता है कॉस A माइनस B होता है। A की जगह पर 48 डिग्री है और B की जगह पर 12 डिग्री। अब 48 डिग्री में 12 डिग्री प्लस करेंगे 60 आ जाएगा। अब 48 डिग्री में 12 डिग्री माइनस करेंगे 36 डिग्री आ जाएगा। अब cos 60 1/2 आता है और cos 36 का वैल्यू अभी कुछ देर पहले बताए हैं √5 प्लस 1/4, इसलिए cos 36 के जगह पर हम √5 प्लस 1/4 पुट कर दिए। अगर आप इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये √5 प्लस 1/8 आ जाएगा। ये आपको RHS में क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये प्रूव्ड हो गया बाबू। LHS का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS आ गया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री इक्वल टू 1/8 लाना है। 1 क्या लाना, 8 लाना है। LHS का वैल्यू यहां भी क्या करना है, RHS के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिख लेते हैं। LHS यहां पर क्या है, साइन 12 डिग्री है, साइन 48 डिग्री है, इंटू साइन जो है 54 डिग्री। प्रीवियस लेक्चर में अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहता है, आपको ये फॉर्मूला हम बताएं 2 sin A इंटू साइन B। इसका फॉर्मूला क्या बताएं, cos A माइनस B माइनस क्या होता है cos A प्लस B। इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए अगर दो साइन अगर मल्टीप्लाई में रहे, दोनों साइन का एंगल अगर डिफरेंट रहे, इन प्रोडक्ट में 2 होना चाहिए। यहाँ दो साइन मल्टीप्लाई में तो है, दोनों साइन का एंगल जो है डिफरेंट आ जाएगा, इन मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बना लेते हैं। लेकिन बड़ा वाला एंगल को पहले लिखते हैं, तो 48 डिग्री को पहले लिख दिए, उसके बाद लिखे 12 डिग्री को। तो मल्टीप्लाई में जब 2 बना लेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा। बैलेंस करने के लिए आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ साइन 54 डिग्री है, इसको हम एज इट इज रहने दिए। प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला फॉर चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, उसमें ये वाला फॉर्मूला बता चुके हैं आपको हम कि 2 sin A इंटू साइन B। इसका फॉर्मूला आता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले क्या सब होना चाहिए, दो साइन प्रोडक्ट में होना चाहिए मल्टीप्लाई में, दोनों साइन का एंगल डिफरेंट होना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में 2 भी होना चाहिए। यहाँ दो साइन मल्टीप्लाई में है, दोनों साइन का एंगल भी डिफरेंट है, प्रोडक्ट में यहाँ 2 नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में 2 बना लेंगे। जब मल्टीप्लाई में 2 बना लेंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दिए उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब 48 डिग्री को A मानते हैं और 12 डिग्री को B मान लेते हैं। इस पर आ गया, ये आ गया 2 sin A इंटू साइन B। इसका फॉर्मूला बताएं बाबू, cos A माइनस B बताएं। A की जगह 48 डिग्री है और B की जगह 12 डिग्री है। cos A माइनस B माइनस होता है cos A प्लस B होता है। A की जगह पर 48 डिग्री है और B की जगह पर ये 12 डिग्री। अब ये आ गया 1/2। अब 48 डिग्री में 12 डिग्री माइनस करेंगे 36 डिग्री। अब 48 डिग्री में 12 डिग्री प्लस करेंगे ये 60 डिग्री आ जाए। अब यहां पर ये क्या है, साइन 54 है। अब 54 डिग्री का साइन क्या होता है ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन 90 डिग्री में से अगर आप 54 डिग्री माइनस कर देंगे 36 डिग्री आ जाएगा। मतलब 54 डिग्री का साइन क्या आएगा,
ये पता नहीं है, लेकिन 90 डिग्री में से अगर आप 54 डिग्री माइनस करेंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा, और 36 डिग्री का आप साइन भी जानते हैं और 36 का कॉस भी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर कंप्लीमेंट रूल लगा देते हैं। कंप्लीमेंट रूल में सिखाए थे साइन देगा तो पहले कॉस लिख लेते हैं, एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं, 90 में से अगर आप 54 डिग्री माइनस करेंगे ये 36 डिग्री आ जाएगा। 36 डिग्री का कॉस जो है आपको कुछ देर पहले बता चुके हैं। अब ये cos 36 डिग्री क्या बताए, √5 + 1/4, ये cos 60 आ गया 1/2 होता है। अब ये आ गया cos 36, ये √5 + 1/4। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब यहां ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम यहाँ 4 आ जाएगा, इधर आएगा √5 + 1, ये -2 आ जाएगा, इनटू क्या आएगा √5 + 1/4 आएगा। अब ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, तो ये √5 - 1 डिवाइड में 8 आएगा, इधर आएगा √5 + 1 डिवाइड में 4 आएगा। अब इस फॉर्मूला पर आ गया, ये आ गया a - b × a + b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b² होता है, लेकिन a के जगह पर यहाँ √5 है और b के जगह पर यहाँ 1, इसलिए a² - b²। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। अब √4 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, ये 5 - 1 डिवाइड में 32, ये कितना आ गया 4/32 आ गया। अब 4 ये 32 कैंसिल हो जाएगा तो 1/8 आएगा। ये आपको प्रूव करना था। LHS का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री -tan 27 डिग्री -tan 63 डिग्री +tan 81 डिग्री। इसी का वैल्यू निकालना है, जिसका यहाँ सम और डिफरेंस निकालना है। जिसका सम और डिफरेंस निकालना है उसको पहले s मान लेते हैं, मैंने जिसका सम या डिफरेंस निकालना आप उसको पहले क्या करेंगे s लेट कर लेते। तो यहाँ पर क्या करते बाबू, जिस एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री की इक्वल आ रहा है उसको एक साथ करते हैं। तो 9 डिग्री और 81 डिग्री, तो 9 डिग्री और 81 डिग्री का सम करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, और 27 डिग्री और 63 डिग्री उसका अगर आप सम करेंगे ये भी क्या होगा 90 आएगा। इसलिए 9 डिग्री का 10 और 81 डिग्री का 10, ये दोनों को एक साथ करना है। इन बड़ा वाले एंगल को पहले लिखते हैं और छोटा एंगल को बाद में लिखते हैं। तो 10 81 डिग्री प्लस 10 9 डिग्री एक साथ कर लिए। अब -10 63 और -10 27 में माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं। अब बड़ा वाला एंगल को पहले लिखते हैं और छोटा एंगल को बाद में लिख लेते हैं। 81 डिग्री और 9 डिग्री वो दोनों का सम 90 आ रहा था, इसलिए 81 डिग्री का 10 और 9 डिग्री का 10 दोनों को एक साथ कर लिए। 63 डिग्री और 27 डिग्री उसका सम 90 आ रहा था, इसलिए 63 डिग्री का 10 और 27 डिग्री का 10 वो दोनों को एक साथ कर लिए। अब यहाँ 81 डिग्री को a मान लेते हैं और 9 डिग्री को b मान लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में 10a + 10b का फॉर्मूला बता चुके हैं। 10a प्लस क्या होता है 10b, 10a + 10b का फॉर्मूला बताइए बाबू, sin a + b। तो a के जगह पर 81 डिग्री है और b के जगह पर 9 डिग्री, sin a + b डिवाइड में cos a × cos b, लेकिन a के जगह पर 81 डिग्री है और b के जगह पर 9 डिग्री। यहाँ भी 63 डिग्री को आप a मान लीजिए और 27 डिग्री को b मान लेते हैं। यहाँ भी 10a + 10b का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। 10a + 10b का फॉर्मूला होता है sin a + b, लेकिन a के जगह पर 63 है और b के जगह पर 27 डिग्री, डिवाइड में cos a × cos b, a के जगह पर 63 है और b के जगह पर 27 डिग्री। ये 81 डिग्री + 9 डिग्री ये sin 90 डिग्री आ जाएगा, और डिवाइड में cos 81 डिग्री × cos 9 डिग्री। यहाँ 63 में अगर आप 27 डिग्री प्लस करेंगे
ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। ये साइन 90 डिग्री डिवाइड में cos 63 इंटू cos 27 डिग्री। अब ये साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 के इक्वल आता है। साइन 90 क्या आता है 1, ये 1 डिवाइड में क्या आ गया cos 81 डिग्री इंटू आ गया cos 9 डिग्री। यहां भी साइन 90 डिग्री 1 होता है, ये 1 अपॉन cos 63 डिग्री इंटू आ गया cos 27 डिग्री। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम फार्मूला फॉर चेंजिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस ये बता चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म अगर दिया रहे, उसको सम और डिफरेंस के फॉर्म अगर चेंज करना रहता है, ये फार्मूला बताए थे। कॉस है, यहाँ 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला बता दिए। इसका फार्मूला होता है बाबू cos a प्लस बी, अब प्लस क्या आता है cos a माइनस बी आता है। लेकिन इस फार्मूला का यूज करने के लिए अगर दो cos अगर मल्टीप्लाई में रहे, दोनों cos का एंगल अगर डिफरेंट रहे, लेकिन प्रोडक्ट में 2 भी होना चाहिए, तभी आप इसका यूज करेंगे। यहाँ दो cos मल्टीप्लाई में है, दोनों cos का एंगल भी डिफरेंट है, प्रोडक्ट में 2 नहीं है, तो अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां भी आपका यहाँ दो cos मल्टीप्लाई में आ गया, दोनों cos का एंगल डिफरेंट है, फार्मूला पर लाने के लिए प्रोडक्ट में 2 होना चाहिए, 2 नहीं था इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब 2 मल्टीप्लाई कर दिए वैल्यू चेंज कर जाएगा। बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी आप 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तब यहां पर आ गया 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, यहां पर आ गया 2 cos a इंटू cos b के फार्मूला पर आ गया, 2 cos a इंटू cos b, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस b। a के जगह पर 81 है, b के जगह पर 9 है, प्लस होता है cos a माइनस b होता है, a के जगह पर 81 डिग्री है, b के जगह पर 9 डिग्री। ये 2 इंटू 1 तो 2 आएगा, यहां भी 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला यूज कर देते हैं। इसका होता है cos a प्लस b, लेकिन a के जगह पर 63 डिग्री है, b के जगह पर 27 डिग्री। अब प्लस होता है cos a माइनस b होता है, a के जगह पर 63 है, b के जगह पर 27 डिग्री। लास्ट में यहाँ पर 27 डिग्री लिख दिए। अभी इस पर आगे 81 डिग्री में 9 डिग्री प्लस करेंगे, ये cos 90 डिग्री आ जाएगा। 81 डिग्री में 9 डिग्री माइनस करेंगे 72 डिग्री आ जाएगी। ये 63 डिग्री में आप 27 डिग्री प्लस करेंगे 90 आ जाएगा। 63 डिग्री में अगर आप 27 डिग्री माइनस करेंगे ये क्या आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। अब ये 2 को रहने देते हैं। अब ये cos 90 0 होता है, अब प्लस आ गया cos 72 डिग्री आ गया। 72 डिग्री का cos जो है ये आप नहीं जानते हैं, लेकिन 90 डिग्री में से अगर आप 72 डिग्री माइनस करेंगे ये क्या होगा 18 डिग्री आ जाएगा। 18 डिग्री का साइन क्या होगा ये भी आप जानते हैं, और 18 डिग्री का cos क्या होगा ये भी अभी आपको कुछ देर पहले बता चुके हैं। यहाँ पर कंप्लीमेंट रूल का यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल में सिखाए थे कि cos रहेगा पहले साइन लिख लेंगे, 90 में से माइनस करते हैं। 90 में अगर आप 72 डिग्री माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। यहाँ cos 90 0 होता है। अब ये cos 36 इसका वैल्यू बता चुके हैं। अब ये साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो है कुछ देर पहले बता चुके √5 माइनस 1/4। अब cos 36 डिग्री का वैल्यू जो है ये √5 प्लस 1/4 बता चुके। इसलिए साइन 18 डिग्री के जगह पर √5 माइनस 1/4 रख दिए, और cos 36 डिग्री के जगह पर √5 प्लस 1/4 लिख। अब यहाँ 4 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। ये 8 डिवाइड में √5 माइनस 1, यहाँ 4 2 जा 8 आएगा, डिवाइड में √5 प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से 8 कॉमन कर लेते हैं। अगर आप 8 कॉमन कर लेंगे तो 1/√5 माइनस 1 अपॉन आएगा 1/√5 प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये √5 प्लस 1 माइनस में आ जाएगा √5 माइनस 1 आ जाएगा। ये प्लस √5 से माइनस √5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8 इंटू ये 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा।
डिवाइड में आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर √5 है, बी की जगह पर 1 है। ये 8 इंटू 2 16 आएगा, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, ये 16 डिवाइड 4 आ गया। 16 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है I4 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट साइन का पावर 4 पाई बाय 8, साइन का पावर 4 3 पाई बाय 8, साइन का पावर 4 5 पाई बाय 8, साइन का पावर 4 7 पाई बाय 8, इसका सम जो है वो 3/2 के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिख लेते हैं। मैंने LHS का वैल्यू यहां पर क्या दिखाना है आपको, RHS के इक्वल दिखाना है। सबसे पहले जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट लिखते हैं। तो LHS में क्या है बाबू, साइन का पावर 4 पाई बाय 8, साइन का पावर 4 3 पाई बाय 8, साइन का पावर 4 5 पाई बाय 8, साइन का पावर 4 7 पाई बाय 8। अब यहां पर ऐसा करते हैं, ये 5/8 और 7 पाई बाय 8 ये दोनों के रिस्पेक्ट में जो है पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 एंगल जो है वो छोटा है। 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 इसके रिस्पेक्ट में ये पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 ये दोनों एंगल क्या है, उस दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों छोटा है। इसलिए जो छोटा वाला एंगल है उसको एज इट इज रहने देते हैं, जो बड़ा एंगल है उसको छोटा एंगल बनाते हैं। इसके लिए ऐसा कीजिए ना, ये जो 5 पाई बाय 8 है बाबू, इसको आप लिख दीजिए पाई माइनस 3 पाई बाय 8 लिख दीजिए। आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 8 इंटू पाई 8 पाई, 8 पाई में अगर आप 3 पाई माइनस करेंगे ये 5 पाई आ जाएगा। अब ये पावर में 4 है तो 4 लिख लेते हैं। अब यहाँ प्लस, यहाँ पर 7 पाई बाय 8 को आप लिखिए पाई माइनस पाई बाय 8, तो 7 पाई बाय 8 की जगह पर आप पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 8 पाई माइनस पाई तो 7 पाई आ जाएगा। पावर में 4 है, पावर में 4 लिख लेते हैं। अब ये हो गया साइन का पावर 4 पाई बाय 8 आ गया, प्लस आ गया साइन का पावर 4 ये 3 पाई बाय 8 आ गया। अब इस फॉर्मूला पर आ गया, ये हो गया साइन पाई माइनस थीटा, उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर 3 पाई बाय 8, पावर 4 है तो 4 लिख लेते। पावर यहाँ क्या था 4 था, यहाँ 4 लिख लिए। अब ये भी आपका साइन पाई माइनस पाई बाय 8, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, अब पावर 4 है तो 4 लिख लिए। अब ये पावर में 4 लिखा हुआ है। अब देखिए ना, जो एंगल यहां पर आ गया वही वहां भी आ गया, जो यहां पर आ गया वही यहां भी आ गया, तो एक ही चीज 2 बार आ गया है। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो 2 इंटू क्या होगा, साइन का पावर 4 पाई बाय 8 वो भी 2 बार आ जाएगा, और साइन का पावर 4 3 पाई बाय 8 जो है ये भी 2 बार आएगा। तो दोनों को प्लस करके और 2 कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों को प्लस करके अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो ये साइन का पावर 4 पाई बाय 8 आ जाएगा, ये साइन का पावर 4 एंगल में 3 पाई बाय 8 आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, ये साइन का पावर 4 पाई बाय 8 को लिखते हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहाँ साइन का पावर 4 3 पाई बाय 8 उसको आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 उसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी पावर 4 को जो है स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपको पावर रिडक्शन फॉर्मूला पीआरएफ बता चुके हैं, उसमें सिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2 होता है। इसी फॉर्मूला का यूज कर देते हैं, लेकिन इसी में जहां पर आप एंगल में थीटा देख रहे हैं उसके जगह पाई बाय 8 है, पावर में इसमें जहां 2 देख रहे हैं पावर में उसके जगह पर 2a है, साइन के जगह पर साइन a है, इसमें जहां पर आप थीटा देख रहे हैं उसके जगह पाई बाय 8 है। इसलिए ब्रैकेट के अंदर इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है, जहां पर थीटा आएगा
उसके जगह पाई बाय 8 रख देंगे। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा के जगह पर क्या रख दिए, पाई बाय 8 रख दिए। डिवाइड में 2 है तो 2, पूरा का होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर लिख लें। उसी तरह यहां भी इसमें जहां थीटा है उसके जगह 3 पाई बाय 8 है, इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला को लिखना है। जहां पर थीटा आएगा उसको हटा देंगे, उसके जगह पर 3 पाई बाय 8 लिख लेते हैं। डिवाइड में 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये 2 है तो 2 लिख लें। अब यहाँ ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर जो है 4 आएगा। डिनोमिनेटर से 1/4 कॉमन कर लेते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो 1/4 जो है दोनों जगह आ जाएगा। इसलिए क्या किए हम, डिनोमिनेटर से 1/4 कॉमन कर लिए। यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस, ये कैंसिल होगा तो पाई बाय 4 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इससे ये टर्म कैंसिल होगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब ये cos पाई बाय 4 जो है 1/√2 आता है। अब ये cos 3 पाई बाय 4 आ गया। अगर आप cos 3 पाई बाय 4 का वैल्यू निकालेंगे तो आप cos 3 पाई बाय 4 को ऐसे लिख सकते हैं। cos 3 पाई बाय 4 को लिख दिए cos पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेते हैं ये 4 पाई माइनस पाई 3 पे आ जाएगा। cos पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला माइनस cos थीटा आता है, इसका वैल्यू निकालने पर -1/√2 आएगा। cos 3 पाई बाय 4 जो है उसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -1/√2। तो cos 3 पाई बाय 4 के जगह पर -1/√2 रख देते हैं। अब -1/√2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये प्लस में जो है 1/√2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 को a मान लेते हैं और 1/√2 को b मान लेते हैं, ये भी 1a आ जाएगा और 1/√2 b आएगा। प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूला बता चुके हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। फॉर्मूला आता है 2 इंटू ए का स्क्वायर, ए की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। बी का स्क्वायर, बी की जगह पर 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये आ गया 1 प्लस हाफ आ गया। 1 में हाफ अगर प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यही आपको जो है आरएचएस में प्रूव करना था। अब आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो चैप्टर वाइज आपके लिए हम डेली जो है लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।